आपने ऐसे लोगों में ही रहना है जो नमाजें भी छोड़ते हैं, रोजे भी छोड़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, वादा खिलाफी भी करते हैं, रिज़्क हराम भी खाते हैं। उनमें रहकर उन जैसा नहीं होना, अपने ऊपर उनके रंग को नहीं चढ़ने देना। ये कमाल है, ये खूबी है कि रब जिस तरह का चाहे अपने बंदे के साथ मामला करे। सेहत दे, बीमारी दे, इज्जत दे, जिल्लत दे, बादशाही दे, फकीरी दे। कुएं में गिराए तो फिर भी उसका यूसुफ, तख्त पे बिठाए तो फिर भी उसका यूसुफ, फिरौन के घर में पाले तो फिर भी उसका मूसा, फिरौन के साथ जंग करवाए तो फिर भी उसका मूसा, मक्का से निकलवा दे तो फिर भी उसके मोहम्मद, मक्का को फतह करवा दे तो फिर भी उसके मोहम्मद। ये सारे का सारा क्या है? आज के खुतबे में हम मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तालीमात में से कुछ तालीमात हासिल करेंगे, जो आपके फरामीन हैं उनमें से कुछ सबक हासिल करेंगे। अरबी ज़ुबान का एक मकूला है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। जब दानश्वर, अहले इल्म, अहले अक्ल, अहले फिरासत, अहले दानिश जब बात करते हैं, उनकी बात एक माना रखती है। और जनाब मौला कायनात तो वो अहले इल्म हैं कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली मैं इल्म का शहर हूँ और तुम उस शहर के दरवाजे हो। मेरा इल्म, मेरी मारिफत जिससे नसीब होगी उसे तेरे बूहे से आना होगा, तेरे घर से आना होगा, तेरी तरफ से आएगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। तो हज़रत मौला कायनात ने बड़े बड़े नादर, बड़े बड़े कीमती और बड़े बड़े आला किस्म के जो कलाम हैं वो आने वालों के लिए बतौर नसीहत छोड़े हैं। आप एक बात इरशाद फरमाते हैं ला राहत माल हसद ला सूद माल इंतकाम, कि जो हसद है इसमें कोई सुकून नहीं है, और जिसके सीने में इंतकाम की आग जलती रहे वो कभी सरदार नहीं हो सकता। सोचिए इस बात को कि जिसको हसद है ना, हसद किस चीज़ पे होता है? अल्लाह ताला किसी एक शख्स पे इनाम करते हैं, करम करते हैं, रहमत करते हैं, उसके लिए ज़िंदगी आसान होती है। तो जो उस नेमत को देख के अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर इनाम इकराम देख के हसद करते हैं, जलते हैं दिल ही दिल में, वो हासिद होते हैं। तो जो हसद करने वाला है, जिससे हसद कर रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं करता, ना हसद करने से नुकसान होता है। हसद करने वाला बजाते खुद अपने आप को हर वक्त एक ऐसी आग में जलाता रहता है जिस आग को वो फूंके भी खुद मारता है कि और जले और जले। ना उसे दिन का सुकून, ना रात का सुकून, ना अंदर का सुकून, ना बाहर का सुकून, ना चेहरे पे सुकून, ना तबीयत में सुकून। हर तरफ उसे बेचैनी रहती है कि फलां बंदा मुझसे आगे कैसे निकल गया। इसी तरह फरमाया कि वो बंदा कि जिसके सीने में इंतकाम की आग जलती रहे कभी सरदार नहीं बन सकता। इंतकाम सोचना छोटे ज़हन की अलामत है। छोटा ज़हन, छोटी अकल इंतकाम लेती है, बड़ा ज़र्फ, बड़ी अकल और बड़ी सोच मुआफ करती है। इंतकाम लेने वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अकल का गुलाम होगा, अकल का घटिया होगा, अकल का शोधा होगा, अकल का नखट्टू होगा, अकल का कमतर होगा, मुआफ करने वाला हमेशा जीत जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे अल्लाह ताला ने कायनात की सरदारी रखी। तो जब हुजूर ने मक्का फतह किया तो कौन कौन सा बंदा नहीं था जो सामने खड़ा नहीं था, और कौन कौन सा जुल्म नहीं था जो सामने खड़े होने वालों ने कमाया नहीं था। गालियां उन्होंने बकी थी, पत्थर उन्होंने मारे थे, गंदगी उन्होंने फेंकी थी, कांटे उन्होंने बिछाए थे, जंगें उन्होंने लड़ी थी। हुजूर की जो नस्ल है उसके साथ किताल उन्होंने किया था, हुजूर के चचा को ज़िबा किया था, कत्ल किया था, खानदान के कितने लोगों को सूलियों पे चढ़ा के लटका के दिखाया था। कौन कौन सी तकलीफ़ें जो रसूलुल्लाह को नहीं मिली थी। लेकिन जब सरदारी, जब फतह नसीब हुई तो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हाबू अंतुमुत तुलका, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, चले जाओ, तुम सारे आज़ाद हो। सबको माफ़ किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कौन कौन सा ड्रामा नहीं किया था, कौन कौन सा जुल्म नहीं किया था, कौन कौन सी साजिश नहीं की थी। पैगंबर के लिए एक पैगंबर को दगा दी थी। हज़रत यूसुफ भी पैगंबर थे, उनके वालिद भी पैगंबर। उन भाइयों ने एक पैगंबर से हसद करते हुए अपने बाप को भी और पैगंबर को भी दगा दिया था, झूठ बोला था। क्या कहा था? वो कुर्ता खून वाला देके
کہا ابو جی ان کو بھیڑیا کھا گیا، ابو جی ہم کھیل رہے تھے۔ ساری تکلیف برداشت کی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے، کنویں سے نکلے، بازار بازار بکے، دربار میں پہنچے، تہمتیں لگی، جیل میں رہے، جیل سے نکلے، پھر وزارت ملی، پھر عزت ملی، سارا پروسیس ان کے سامنے تھا، لیکن دل میں انتقام کی آگ نہیں تھی۔ جب بھائی سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا ماضی نہیں یاد کروایا، ان کے سامنے ان کو وہ تانے نہیں دیے کہ تم یہ تم وہ، یہ ہے سرداری۔ آپ نے بھی کیا فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم معافیتن۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو حسد کرنے والا ہے نا، اس کو حسد کے ساتھ سکون کوئی نہیں، اور انتقام کے ساتھ سرداری کوئی نہیں۔ جس بندے کے دل میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی وہ کبھی سردار نہیں بن سکتا۔ دوسرے موقع پہ آپ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کی رائے لینے کے لیے، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمیشہ مشورے سے چلتا ہے۔ اور آج کی جدید مینجمنٹ جو ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ ایک ہارڈ ورک ہے، ایک سمارٹ ورک ہے اور ایک ٹیم ورک ہے۔ ہارڈ ورک کیا ہے کہ بندہ خود کو کھپائے رکھے، اپنے پسینے چھڑائے رکھے، اپنے جسم کو تھکائے رکھے، اپنی نیند اڑائے رکھے، یہ ہارڈ ورک ہے، سارے خود ہی کرتا رہے۔ سمارٹ ورک یہ ہے کہ کسی ہارڈ ورک کو کسی آسان طریقے میں کنورٹ کر کے اس کو کر لینا، اس کو سمارٹ ورک کہتے ہیں۔ اور ٹیم ورک یہ ہے، کبھی بھی کوئی بندہ بذات خود محنت کر کے وہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا نہیں ہوا جب تک اس کے ساتھ ٹیم ورک نہیں ہوتا اور لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ مسجد ہے نا، اگر صرف مسجد کا امام یا مسجد کا خطیب وہ یہ کہے کہ میں نے اپنے بل بوتے پہ سارا کچھ کر لینا ہے، ناممکن ہے۔ اس کو واش روم دھونے والے بندے کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو صفیں بچھانے والے بندے کی ضرورت ہے، اس کو پنکھا ٹھیک کرنے والے بندے کی ضرورت ہے، اس کو بلب لگانے والے بندے کی ضرورت ہے، اس کو یہ کرسی، یہ ٹیبل، یہ سارا انتظام کرنے والے بندے کی ضرورت ہے۔ جب ٹیم بن جائے گی تو کام اچھا ہو جائے گا، تھکاوٹ تھوڑی ہوگی، کام اچھا ہوگا، بہترین ہوگا۔ حضرت مولا کائنات نے اس بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا ثواب ما ترک المشورہ، کہ اے لوگو مشورہ چھوڑ دینے میں کوئی کامیابی نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں کسی سے بات چیت نہیں کرتا، میں مشورہ نہیں کرتا، میں نے یہ کام تب کر لیا، بھائی میں کسی دی صلاح نہیں لئی، او بھائی جی بندہ صلاح پہ جاوے نا، بندہ صلاح لیندہ رہے نا تو ایک ایدے چھکدا ہے تو وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایدے جو چھکنے والے ہوتے ہیں نا، وہ نااہل لوگ ہوتے ہیں۔ نااہلوں سے مشورہ نہیں، ایماندار لوگوں سے مشورہ کریں، اچھے لوگوں سے مشورہ کریں، مخلص لوگوں سے مشورہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مشورہ کرنا چھوڑ دیتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور مشورے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے امانت قرار دیا ہے۔ جب بھی کوئی آپ سے مشورہ کرے نا تو اس کو مشورہ اس طرح دیں جس طرح آپ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، جس طرح آپ مشورہ اپنی ذات کو دے رہے ہیں۔ مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی بھی یہ شان بیان فرمائی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورًا، کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ مشورے کے ساتھ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ان پڑھ لوگ تھے وہ بھی آتے تھے، پڑھے لکھے بھی آتے تھے، بڑے بڑے ویژنری لوگ بھی آتے تھے، بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے عادل، عبادت گزار، ہر قسم کا طبقہ اکٹھا ہوتا تھا۔ تو کچھ غریب صحابہ بھی حضور کے پاس بیٹھتے تھے، تو قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول یہ غریب لوگ اگر اٹھ جائیں نا تو ہم بیٹھ جائیں، ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کل تک ہم نے گلیوں میں لٹا کے مارا ہے، درے مارے ہیں، ان کے خون نکالے ہیں، یہ بکتے بکاتے غلام ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہوتے اور آپ ان کو بڑی عزت دیتے ہیں، یہ اٹھ جائیں تو ہم بیٹھیں گے، پھر ہم آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے نبی اگر آپ ان مسکین، غریب، فقیر، ان بیچارے اجڑے پجڑے لوگوں کے لیے سخت دل ہوتے نا تو میرے محبوب یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے ہیں، آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ یہ تو تمہارا سہارا لے کے تمہارے پاس آئے، ان کو آپ سینے سے نہیں لگائیں گے تو اور کون لگائے گا؟ آپ ان کے سر پہ جو ہے دست محبت اور شفقت نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ فاعفو عنہم، اگر ان سے کوئی لغزش بھی ہو جائے نا تو ان کو معاف بھی کرنا ہے، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار بھی کرنا ہے، وشاورہم،
जब कोई मामला दरपेश हो तो इन गरीबों मिस्किनों लाचारों के साथ मशवरा भी करना है। मशवरा करने वाला बंदा कभी नुकसान में नहीं होता, कभी घाटे में नहीं जाता। अगर वो बेदार मगजी के साथ मशवरा करे ना, तो जिसके साथ भी मशवरा करेगा उसको मशवरे के अंदर से कई चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया कामयाबी चाहते हो तो मशवरा करो। जिस शख्स ने मशवरा नहीं किया उस शख्स ने कभी हिदायत की राह नहीं पाई। हमेशा मशवरे के साथ चलो। एक जगह पे लोगों का जो आपस में मुआशरत है, लेन देन है, रहन सहन है, उठना बैठना है, इसके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कूनू फिन्नास कन्नहला, ऐ लोगों में इस तरह रहो जिस तरह शहद की मक्खी परिंदों में रहती है। मिसाल देखिए, लोगों में इस तरह रहो कन्नहला, जिस तरह शहद की मक्खी परिंदों में रहती है। क्यों? किस तरह कि वो जो परिंदे हैं ना, वो उसको कमजोर भी समझते हैं, उसको अच्छा भी नहीं समझते, यानी उससे वो किनारा कशी इख्तियार करते हैं, उसको पास बिठाते भी नहीं है, उसकी हकीकत को नहीं समझते, उसकी असलियत को नहीं समझते। फरमाया शहद की मक्खी की तरह रहो कि परिंदे उसको हकीर समझते हैं। अगर परिंदों को पता चल जाए ना कि अल्लाह ताला ने इस मक्खी में क्या क्या बरकतें रखी हैं, क्या क्या बरकतें रखी हैं, तो वो उसे हकीर न जानते। फरमाया लोगों से अपनी जुबानों और जिस्मों के साथ घुल मिल जाओ, जुबान के जरिए और जिस्म के जरिए लोगों के अंदर घुल मिल जाओ। जिस तरह शहद की मक्खी परिंदों में उड़ती रहती है, जिस्म भी उसका, वजूद भी उसका, और वो उसको उनके साथ घुल मिल के रहती है। लेकिन जो उसका किरदार है, अपने किरदार को कव्वे जैसा नहीं होने देती कि किसी से नोच नोच के खाए। अपने किरदार को किसी का दुश्मन नहीं बनाती, बल्कि खुराक खाती है, खुराक को अपने अंदर लेके जाती है, उसको जज्ब करती है, फिर उसका ऐसा खमीर बनाती है कि वो सारी इंसानियत के लिए शफा बन जाता है। लोगों में रहो जुबान के साथ, जिस्म के साथ, लेकिन लोगों की जात को अपने ऊपर हावी न होने दो। उनमें रहकर उनके नफे का काम करो, उनके फायदे का काम करो। चालबाजों के साथ चालबाज ना बन जाओ, चालबाजों की भी इस्लाह की कोशिश करो। ठगों के साथ ठग ना हो जाओ, उनकी इस्लाह की कोशिश करो। चोरों डकैतों के साथ चोर और डकैत ना बन जाओ कि मेरी मजलिस ही ऐसी नहीं। अपने दिल जिस्म वजूद के साथ रहो उनमें ही, लेकिन उनका रंग अपनी जात पे न चढ़ने दो, जिस तरह शहद की मक्खी अपने ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ने देती। लोगों में रह के लोगों को नफा पहुंचाओ। और दोस्तों ये बहुत बड़ी गहरी बात है, बहुत बड़ा कलाम है ये। आप मुआशरे से भाग नहीं सकते। आप तलाश भी करना चाहें, मसलन गोजरा गांव में आप तलाश करना चाहें कि जी मैंने ऐसे लोगों के साथ ही बैठने जो 5 वक्त के नमाजी हों, कोई नहीं मिलेगा। आप कहेंगे जी मैंने उस बंदे के साथ ही बैठना है जो हमेशा सच बोलता हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। आप कहें जी मैंने उस बंदे के साथ ही बैठना जिसकी नज़र में हया हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। आप कहेंगे मैंने हर सूरत उस बंदे के साथ ही बैठना है जिसका रिस्क 100% हलाल हो, आपको नहीं मिलेगा बंदा। आपने ऐसे लोगों में ही रहना है जो नमाजें भी छोड़ते हैं, रोजे भी छोड़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, वादा खिलाफी भी करते हैं, रिज़्क हराम भी खाते हैं। उनमें रहकर उन जैसा नहीं होना, अपने ऊपर उनके रंग को नहीं चढ़ने देना। ये कमाल है, ये खूबी है कि बुरों में रहकर उनकी बेहतरी की कोशिश करें, ना कि बुरों के साथ रह के बुरों जैसे हो जाएं। मुआशरे से आप भाग नहीं सकते, लेकिन मुआशरे का रंग अपने ऊपर न चढ़ने दें। एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर और उसने तकदीर से मुतल्लिक पूछा कि या अली मुझे ये इरशाद फरमाइए कि तकदीर क्या है। जब हम कहते हैं ना ये बात तकदीर में लिखी हुई थी, ये तकदीर में लिखी हुई थी, ये तकदीर में, उस शख्स ने पूछा जी तकदीर क्या है। आपने फरमाया कि बंदा खुदा तू सवाल कर रहा है, लेकिन ये बड़ा गहरा समंदर है, इसमें गोता न लगा। ये बड़ा गहरा समंदर है, इसमें गोता न लगा। उसने कहा नहीं मुझे बताओ तकदीर क्या है। फिर रोका, उसने फिर इसरार किया, फिर रोका। जब तीसरी बार उसने रोका ना, तो आपने फरमाया या अय्युहस्साइल इन्नल्लाह खलक़का लिमा शाअ, ऐ सवाल करने वाले, अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया जैसा अल्लाह ने चाहा, और लिमा शिअता, या ऐसा पैदा किया जैसा तूने चाहा। तकदीर समझा रहे हैं। फरमाया अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जब पैदा किया तो इस तरह का पैदा किया जिस तरह का अल्लाह ने चाहा, या इस तरह का पैदा किया जिस तरह का तूने चाहा। अब वो बंदा जवाब क्या देता? उसने कहा या हजरत जैसा मेरे रब ने चाहा, मेरे रब ने मुझे पैदा किया, मेरी मर्जी से तो मैं नहीं बना। आपने फरमाया बल लिमा शाअ काल फयस्तामिलुका लिमा यशा, अगर रब ने तुझे अपनी मर्जी से बनाया है ना, तो तुझे इस्तेमाल भी अपनी मर्जी से करेगा। बीमारी भी देगा, सेहत भी देगा, औलाद भी देगा, बे औलादी भी देगा,
दुख भी देगा, सुख भी देगा, अमीरी भी देगा, फकीरी भी देगा, सर्दी भी देगा, गर्मी भी देगा। तेरे ऊपर एक तहफ़्फ़ुज़ की चादर तानेगा भी और तुझे बेआसरा भी करेगा। तुझे बड़ी कौम बिरादरी भी देगा, तुझे उनसे महरूम भी करेगा। तुझे अच्छा घर और छत भी देगा, तुझे मुसाफिर भी बनाएगा। तुझे पानी की मिठास की लज्जत से भी आशना करेगा, तुझे प्यास भी देगा। सारी चीजों से वो तेरे साथ जिस तरह का मामला वो करना चाहे वो करेगा। फरमाया इसको तकदीर कहते हैं। ये तकदीर है कि रब जिस तरह का चाहे अपने बंदे के साथ मामला करे। सेहत दे, बीमारी दे, इज्जत दे, जिल्लत दे, बादशाही दे, फकीरी दे। कुएं में गिराए तो फिर भी उसका यूसुफ, तख्त पे बिठाए तो फिर भी उसका यूसुफ, फिरौन के घर में पाले तो फिर भी उसका मूसा, फिरौन के साथ जंग करवाए तो फिर भी उसका मूसा, मक्का से निकलवा दे तो फिर भी उसके मोहम्मद, मक्का को फतह करवा दे तो फिर भी उसके मोहम्मद। ये सारे का सारा क्या है? ये तकदीर का खेल है और ये अल्लाह के हाथ में है। तो फरमाया अगर उसने तुझे तेरी मर्जी से पैदा नहीं ना किया तो फिर मामला भी वो तेरी मर्जी से नहीं करेगा, अपनी मर्जी से करेगा। जब आपके कातिल ने आप पे हमला किया ना, अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने, तो जख्म बहुत ज्यादा थे और जब बचने की उम्मीद न रही तो आपके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन आपके पास हाजिर हुए। इमाम हसन मुज्तबा। तो फरमाया हसन मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी 8 बातें याद कर ले, तुझे बहुत फायदा देंगी। तो बेटा हमातन गोश हो गया। फरमाया अबू जी इरशाद फरमाओ। ये आपने आखिरी कलाम किया अपने बेटे के साथ। फरमाया 8 बातें ज़हन में रख लो, सारी जिंदगी काम देंगी। हजरत अली मुर्तदा बात फरमाने वाले, इमाम हसन मुज्तबा सुनने वाले। बाप रुखसत होते हुए और एक अजीम बाप एक अजीम बेटे को नसीहत कर रहा है। फरमाया अबू जी इरशाद फरमाए। आपने फरमाया मेरा पुत्र अगनल गिना अल अकल, सोना चांदी नहीं, सबसे बड़ी दौलत क्या है? अकल। वो अकल जो स्याह और सफेद की तमीज कर सके, जो खरे और खोटे को पहचान ले, जो छोटे और बड़े की शनाख्त कर ले, वो अकल जो आलिम और जाहिल को पहचान ले। फरमाया सबसे बड़ी दौलत अकल है। बेटे ने बात ध्यान से सुनी। फरमाया मेरे बेटे दूसरी चीज सबसे बड़ी गुर्बत, हमाकत। जो शख्स अहमक है ना, उससे बड़ा गरीब कोई नहीं। जिसके पास अकल ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि मैंने बोलना क्या है, सोचना कैसे है, मामला कैसे करना है। फरमाया सबसे बड़ी गुर्बत हमाकत है। और जो हमाकत है ना, हमाकत बड़े बड़े साहिब ज़र लोगों को बेज़र कर देती है। एक गलती, एक हमाकत, एक बुलक्कड़पन, एक चबल कह लें पंजाबी में, एक वो चबल मारते हैं तो हीरो से जीरो हो जाते हैं। फरमाया सबसे बड़ी जो गुर्बत है वो हमाकत है। और फिर फरमाया वाशुल वाशत अल अजब। फरमाया सबसे जो बड़ी वाशत है ना, जो डर है, वो तकब्बुर है। जो बंदा अपने खौल में बंद होता है और अपने आप को बड़ा समझता रहता है, वो सबसे बड़ा वाशी है। उसको तो और कोई पसंद ही नहीं है। ना किसी के साथ खाना पसंद करता है, ना किसी के साथ बैठना पसंद करता है, ना किसी की जुबान अच्छी लगती है, ना किसी का कलाम अच्छा लगता है, ना किसी का अखलाक अच्छा लगता है, ना किसी का खाना अच्छा लगता है, ना किसी का घर अच्छा लगता है, ना किसी की औलाद अच्छी लगती है, ना किसी की नसीहत अच्छी लगती है। वो अपने तकब्बुर में घिरा हुआ है कि मैं भी कोई हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं। सबसे बड़ी बाशत तकब्बुर है। और फरमाया सबसे बड़ी इज्जत हुस्न अखलाक है। अखलाक के साथ पेश आओ। अखलाक ऐसी चीज है जो दुश्मनों को दोस्त बना देता है, और बद अखलाकी ऐसी चीज है जो सगी औलाद को आपका दुश्मन बना देता है। फरमाया सबसे बड़ी इज्जत उसने अखलाक है। 4 चीजें इरशाद फरमा चुके हैं तो खामोश हो गए। खामोश होने का मकसद ये था कि मैं ध्यान करूं कि मेरा बेटा सुन रहा है। इमाम हसन मुज्तबा अर्ज करते हैं अबू जी 4 हो गई, 4 रहती हैं। वो 4 भी इरशाद फरमाए। आपने फरमाया सुनो, इय्याका व मसाहबतुल अहमक। बेटे जब भी दोस्त बनाना ना, बेली बनाना, संगत बनाना, ताल्लुक बनाना, तुम्हें पहली नसीहत यह है कि बेवकूफ लोगों को बेली ना बनाना, उनके साथ संगत ना बनाना। क्यों? फरमाया वो फायदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन तेरा नुकसान कर देंगे। फायदा देंगे, कोशिश करेंगे कि तेरा नफा हो, फायदा पहुंचे तुम्हें, लेकिन तेरा नुकसान कर देंगे। फिर फरमाया व इय्याका व मसादिकतुल कज़्ज़ाब। हर बात में झूठ बोलने वाले बंदे से दूर रहना। झूठ बोलने वाले बंदे के साथ भी संगत ना करना। क्यों? फरमाया झूठ बोलने वाले तुम्हें ये नुकसान देंगे, जो तेरे करीब होंगे उनको तुझसे दूर कर देंगे, जो तेरे दूर होंगे उनको तुझसे करीब कर देंगे। खून के रिश्ते तोड़ देंगे, ताल्लुक तोड़ देंगे, जिनके साथ ताल्लुक नहीं होगा उनका तेरे साथ जोड़ देंगे। ये कज़्ज़ाब और झूठे बंदे की दोस्ती का नुकसान है। फरमाया अहमक की संगत इख्तियार ना करना, झूठे की संगत इख्तियार ना करना। जब 6 चीजें हो गई तो आपने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे 7वीं बात यह है कि जो बखील है ना, कंजूस,
اس کے پاس نہ بیٹھ۔ فرمایا بخیل کو اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے، نہ وہ اپنی ذات پہ لگاتا ہے نہ مخلوق پہ لگاتا ہے۔ رازق اللہ ہے، رزق اس نے دیا، بندے کے پاس توفیق ہونے کے باوجود نہ وہ اپنی ذات پہ لگاتا ہے نہ خود کھاتا ہے۔ فرمایا کہ مالدار ہو کر بھی غریبوں والی زندگی گزارتا ہے، اور افسوس، ساتھ فرمایا افسوس کہ دنیا گزارے گا غریبوں جیسی، مسکینوں جیسی، یوں سمجھیں کہ زکوٰۃ لینے والوں جیسی، آخر میں حساب دے گا مالداروں جیسا، کیونکہ اللہ نے مال تو دیا ہے۔ فرمایا بخیل کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیوں کہ جب تم بخیل کے ساتھ بیٹھو گے نا تو وہ تیرے ساتھ اس وقت بے وفائی کرے گا جب تجھے اس کی بڑی شدید ضرورت ہوگی۔ بیلی مجبوریوں کے لیے ہوتے ہیں نا، مشکل وچ جو کم نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے اوے اس پہ فیض سنگی کو لو بہتر یار اکیلے، اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا جو بخیل ہے تمہیں اس وقت دھوکہ دے گا جب تجھے ضرورت ہوگی نا اس کی، تو وہ منہ دوسری طرف کر لے گا، وہ کہے گا کس میں گنجائش کوئی نہیں، حالات کوئی نہیں، کوئی صورت نہیں بھی بنتی، ہوگا سب کچھ، نہ خود نفع لے گا نہ تجھے نفع دے گا۔ اور 8ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا بدکار کی دوستی سے بچو۔ اے حسن، بدکار کی دوستی سے بچنا، وہ بندہ جس کی زندگی بدکاری میں گزر گئی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ فرمایا کیوں کہ وہ بندہ جب تیری قیمت لگائے گا نا تو کوڑیوں کے بھاؤ لگائے گا، تجھے گندگی کوڑا کرکٹ کے عوض بیچ دے گا، اس کے نزدیک تیری اہمیت اور ویلیو ہی کوئی نہیں ہوگی، وہ تجھے تولے گا تو کوڑیوں کے بھاؤ تولے گا۔ اپنا وزن ہمیشہ اس بندے کے ترازو میں ڈالو، یا اس بندے کے کھاتے میں ڈالو، یا اس بندے کے پلڑے میں ڈالو جو تمہاری قیمت بھی جانتا ہو۔ اگر آپ کسی ناشناس بے قدرے بندے کے ساتھ اپنا دامن جوڑ لو گے نا، وہ تمہاری کوئی قدر نہیں کرے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ یہ آپ کا آخری کلام تھا، 8 چیزیں سمجھا کر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ وما علینا۔